पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मेरी ओर से नमस्कार। एक ट्रस्ट नाम ही ऐसा है, ट्रस्ट में ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में विश्वास, और इस विश्वास के लिए ही हम सभी कार्यरत हैं। मैं चाहूँगा, अभी हम कुछ ही दिन पहले हमारा ये ट्रस्ट बना, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य आप सभी का ट्रस्ट अर्थात विश्वास जीतना है। और वो तभी होगा जब हम अपने कुछ अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे समाज में, तभी हमारे इस ग्रुप का नाम होगा। उसके लिए मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि हमें सद्बुद्धि दे, हमें नेक मार्ग पर चलाए और हम अपनी ओर से बेहतर सेवाएं दें, समाज के लिए कुछ करें। अपने लिए तो हर कोई करता है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, ब्याह शादी में, जन्म दिवस पे हर कोई करता है। लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी एक इच्छा थी कि मैं जब इस संसार से जाऊं तो पीछे याद करने वाले एक अच्छी संख्या में हों। और मैं इसी प्रयास में अपने 30 वर्षों से लगा हूँ। कुछ लोगों ने मेरा विरोध भी किया, कुछ को ये मेरी सेवा पसंद नहीं आती कि मैं ईमानदारी से या अपने इस लगन से सेवा क्यों करता हूँ। खैर, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना ना। हमारी सेवा में, हमारी सदस्यता में हमने अपने एक नया प्रोग्राम शुरू किया। जितने भी हमारे सदस्य हैं, लगभग 100 से काफ़ी ऊपर हो गए हैं, हमने उन सब के जन्म दिवस, पति पत्नी हैं तो पत्नी का जन्म दिवस, पति का जन्म दिवस और उनकी शादी की वर्षगांठ, इन सब को अपने पास नोट किया। हम किसी से सदस्यता शुल्क के लिए कभी ना कहा है ना कहेंगे। आपकी इच्छा है, स्वेच्छा से आप 1 रुपये दीजिए, आप 1000 दीजिए, आप 1 लाख दीजिए, आपका स्वागत है। अगले वर्ष तक शायद गवर्नमेंट से हमें ATG की प्रोविज़न भी मिल जाएगी, जिससे कि हम लोगों को टैक्स में रिबेट मिल सके हमारी रसीद से। तो खैर, वो अगला प्रोसीजर है। अभी हमारा एक ही तरीका जो मेरे दिमाग में आया कि प्रत्येक सदस्य के जन्म दिवस पर उसे हमारे बहुत अच्छे सेवादार हैं, मैं उनकी तारीफ जितनी भी करूं कम है, जितेंद्र बत्रा जी कई सालों से सेवा करते आ रहे हैं, अब हमारे साथ हैं और उनकी सेवा के लिए सभी उनके आगे नतमस्तक हैं। बहुत अच्छी सेवा करते हैं। उन्होंने ये जिम्मेवारी संभाली कि हम लोग जन्म दिवस पे सभी को सुबह उठते ही ये सूचना दे देते हैं कि आज आपका जन्मदिन है, आज आप कुछ नेक कार्य अलग करें, ज़रूर करें। उस नेक काम में हम ये कभी नहीं कहेंगे कि आप हमें भी कुछ, हमारे ट्रस्ट के लिए कुछ दें, लेकिन फिर भी आप अगर अच्छा लगे तो चाहे 1 रुपये डालें, इस ट्रस्ट में ज़रूर डाल दें। इसका हर पैसा, एक एक पैसे का हिसाब लेने के आप हकदार हैं। और हर 3 महीने बाद, अब जुलाई में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की पहली तारीख या फर्स्ट वीक में हम आपको पूरा हिसाब व्हाट्सएप पे देंगे। ये मेरा वादा है। जो भी होगा, हमारे जो कैशियर हैं हर्ष अरोड़ा जी, मुझे उन पर बड़ा नाज है, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, खारी बावली में उनका नाम है, बहुत ईमानदार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो आप सबको एक एक पाई का हिसाब व्हाट्सएप पे देंगे।
आपको फिर भी ये प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जन्म दिवस पे केक काटना, लोगों को पार्टी देना, इस टाइप के काम करते होंगे, अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक पुण्य कार्य जरूर करें। कोई भी आपको जो भी अच्छा लगे, एक शुभ काम जरूर करें, जिससे किसी गरीबों का भला हो, किसी पशु का भला हो, किसी रोगी का भला हो, किसी साधु का भला हो। तो मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपया अपने किसी भी नेक कार्य को शुरू करते समय या किसी भी अपने बुजुर्ग की पुण्यतिथि पर ऐसा कुछ जरूर करें जिससे कि आपके मन को भी संतुष्टि मिले। समाज में तो मैं नाम नहीं कहूँगा कि आप अपना गिनवाइए ज़्यादा, लेकिन आपके मन को संतुष्टि मिले। आज हर आदमी परेशान है, लेकिन जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो उसके बाद आप जब एकांत में बैठते हैं तो आपको जितनी शांति मिलती है, ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग भी उसका एक पार्ट बने, कोशिश करें कि जन्म दिवस पे, किसी की पुण्यतिथि पे या अपने वर्षगांठ पे कुछ ना कुछ जो आपसे बन पड़े, कहीं भी किसी भी जगह। मैं नहीं चाहता हमारे ट्रस्ट में दें, मुझे कुछ ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूर दें, किसी गरीब के लिए, किसी के लिए भी करें, ज़रूर करें, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे इस ट्रस्ट में सर्वोपरि अभी तक जो रही वैवाहिक सेवा रही, क्योंकि मेरा पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है और मैं ये करता आ रहा हूँ और मैंने संकल्प लिया है कि जब तक मैं कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। ये मेरा शौक़ रहा है। अपनी शादी से कुछ समय बाद ही मैंने ये सेवा शुरू की, लोगों को अच्छी लगी और फिर एक बहुत बड़े संगठन में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, 19 साल तक ये सेवा की, जिसमें ऑल इंडिया का ये वैवाहिक सेवा का इंचार्ज मैं बना। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने वहाँ बहुत लोगों की सेवा अपनी ओर से की। लगभग 1100-1200 रिश्ते भी वहाँ संपन्न हुए। वो आज तक ईश्वर की कृपा से कोई खास ऐसा कोई कंप्लेन मुझे सुनाई नहीं दी। आज वो लोग भी मेरे को सुन रहे होंगे जिनकी शादियाँ मेरे इस प्रयास से या मेरी इस डाक सेवा से संपन्न हुई। मैं तो प्रभु का डाके ही समझता हूँ अपने आप को, कि मैं डाक इधर की उधर करता हूँ ताकि आप लोगों की बात बन जाए। और उन लोगों की शादियाँ होने के बाद आज उनके जो बच्चे हैं उनको भी नाम मेरे पास आए हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब देखता हूँ उनके माता पिता संपन्न और खुशी रहे। आज उनके बच्चे भी मेरे पास नाम लिखाने आए हैं, उनके भी नाम लिखे जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। खैर, इस ट्रस्ट में वैवाहिक सेवा के अतिरिक्त हम लोग जो करने जा रहे हैं, गौ सेवा, बहुत अच्छी सेवा है, आप सब करते हैं, मुझे मालूम है। हिंदू समाज में गौ का एक सर्वोत्तम स्थान है। हम लोगों की, लोग माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, तो उसकी सेवा ज़रूर करनी चाहिए और उसके लिए हम प्रयास करते हैं। हम ज़रूर कोशिश करते हैं जितना बन पाए, जितना हमारे पास बजट हो या जो भी हो, हम कोशिश करते हैं कि उससे ज़्यादा करें। गौ सेवा के अतिरिक्त कुछ दिन पहले हम लोग 4-5 सेवादार मिलके कैंसर युक्त बच्चों के पास गए। आपने वीडियोस देखी होंगी या फोटोग्राफी भी देखे होंगे। तो वो बच्चे, पता नहीं उनका क्या कसूर है, क्या उनके कर्म हैं, जो इस छोटी सी उम्र में भी, किसी की आँख में कैंसर है, किसी के बाजू में कैंसर है, किसी के सिर में कैंसर है, किसी की टांग में कैंसर है, देख देख के बड़ा मन विचलित हुआ कि अरे भाई, क्या इस छोटी सी उम्र में इन्होंने कौन सा गलत कर्म किया जिसकी सजा भुगत रहे। एक बच्चा तो ऐसा देखा जो कुछ ही समय का मेहमान था, बड़ा दुख हुआ। खैर,
हमारी प्रभु से ये प्रार्थना है कि उन बच्चों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें। हमारे एक सदस्य मोहित गिरोवर ने उन बच्चों के बीच अपना जन्म दिवस मनाया। उनको इतनी ज़्यादा खुशी मिली, इतना ज़्यादा उसको अच्छा लगा, घर आके ना एक मन को संतुष्टि मिली कि मैंने कुछ नेक कार्य किया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भले ही वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ ये सेवा है, उस सेवा के लिए जो भी निमित्त मात्र कुछ भी आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार, पेटीएम नंबर हमने दे दिया, एक स्कैनर दे दिया, कहीं भी स्कैन करके आप 2 रुपये भी डालेंगे ना, तो टोटल सदस्य हमारे पास लगभग 125 के करीब होगा, 250 रुपये। और 250 रुपये को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पता नहीं कितने हज़ार रुपये बन जाएंगे। तो मेरी कोशिश है कि आप लोग ना 2 रुपये रोज़, 1 रुपये रोज़ का एक नियम बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट सेवा के लिए हम जा रहे हैं, कैंसर बिल्डिंग जो आर इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में है, उसके अंदर जो बाहर जो बरामदा है वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम अगले कुछ ही दिनों में एक हफ्ते के अंदर ही स्टील के बेंचेस वहाँ प्रोवाइड करें, ताकि उस पर पेशेंट्स नीचे गर्मी में या ये सब बेहाल होकर ना बैठे, ऊपर इज्जत तरीके से बड़े सफाई से बैठे। स्टील के बेंचेस हैं जिनमें कोई खराबी नहीं आएगी, बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि हम लोग जो भी करें अच्छा करें और समाज के लिए करें। कुछ ही दिनों में हमारी एक बहुत अच्छी सदस्य हैं नंदिनी वर्मा जी, उनके माध्यम से हम लोग नजफगढ़ में अनाथ बच्चों से मिलने जा रहे हैं और हमसे जो भी बन पाएगा, जो भी ट्रस्ट के हिसाब से, जैसा भी हम लोग देखें, हम लोग अपनी ओर से या ट्रस्ट की ओर से जो मैक्सिमम बन पाएगा, हम वहाँ ज़रूर मिलकर उन बच्चों के लिए योगदान जो भी हो सकेगा हम देंगे। वृद्धाश्रम का भी कार्यक्रम है, वृद्धों को भी जाके हम आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। वह वृद्ध जिनके बच्चे उन्हें बदहाल स्थिति में छोड़ के चले गए, या कुछ लोग विदेश जाके बैठ गए, बाद में अपने माता पिता के बारे में सोचा ही नहीं, तो उन वृद्धों से जाके जो भी हमसे बन पाएगा, मैं कोई वायदा नहीं करता, मैं बार बार कहता हूँ ऊपर वाले देने वाला है, हम तो उसके डाकिए हैं उठा के उसको आगे सर्व करने के लिए, आगे पहुंचाने के लिए। तो वृद्धों के पास भी हमारा जाने का कार्यक्रम है। इसके लिए इसके अलावा एक और अलग सा कार्यक्रम, जिसके लिए शायद बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। हमारी नंदिनी दीदी ने एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए कहा कि आप कोई भी एक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम की करवाइए, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई बढ़िया सा प्रोग्राम करवाइए, उसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे। तो मैंने लोगों की एक वो सभा बुलाने से अच्छा, एक बैंक्वेट हॉल से अच्छा, या अपने आप को रंगारंग प्रस्तुत करने से अच्छा एक नया सुझाव दिया, जो सबने मान लिया। मैंने चाहा कि क्यों ना हम उन लोगों के बीच जाएं जिन्होंने अपराध किया, उस अपराध का बोध करने के लिए वो सजा भुगत रहे हैं। हमारा प्रयास है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वायदा नहीं करूँगा, हमारा प्रयास है कि तिहाड़ जेल के अंदर कैदियों के समक्ष हम साईं संध्या या एक भजनों का एक बहुत बढ़िया उत्तम कार्यक्रम करके उनके अंदर थोड़ी सी भी
धर्म के प्रति जोत जला के आएं। हजारों में से अगर एक के अंदर भी वो जोत जल गई तो हमारा प्रयास बहुत ज़्यादा सफल होगा। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए हमारे साथ, प्रभु का आशीर्वाद हो, आपका सहयोग हो, तो मुझे लगता है हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसके लिए अभी से हम प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं एक प्रोग्राम को किस डेट को कब बनाया जाए, कोशिश करेंगे सितंबर अक्टूबर के बीच में ये कार्यक्रम ज़रूर होगा। आपके आशीर्वाद से अगर आज्ञा मिलते ही हम लोग उस कार्यक्रम को ज़रूर करेंगे। कैदियों के बीच एक सांस्कृतिक और बहुत बढ़िया धार्मिक प्रोग्राम लेके जाने की हमारी मंशा है। अपने लिए सब करते हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ करो कुछ ऐसा जो दूसरों के काम आए। तो इसके लिए हमारे सभी सेवादार मेरे साथ हैं, मेरे सदस्य भी खुश हैं कि अगर ऐसा प्रोग्राम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। बाइलाज के अनुसार एक खास बात बताने जा रहा हूँ। इस ट्रस्ट में ट्रस्टी बनने के लिए जो इसके नियमावली है उसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर कोई इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनना चाहता है, किसी भी डिसीजन में एक वोटिंग पावर वाला सदस्य बनना चाहता है, बिना राजनीति के सेवा भाव से जो भी जुड़े, तो उस ट्रस्टी ने सिर्फ 5100 रुपये इस ट्रस्ट में जमा कराने हैं। आज मुझे खुशी है कि आज हमारे एक सदस्य ने विकासपुरी से 10,000 रुपये की अपनी योगदान राशि भेजी है। परमात्मा उनको बहुत दे उन लोगों के लिए जिनके लिए हम प्रयास करते हैं, गरीबों के लिए, रोगियों के लिए, वृद्धों के लिए, साधु समाज के लिए। तो 10,000 रुपये की राशि खेड़ा साहब ने विकासपुरी से भेजी है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने ट्रस्ट की ओर से, अपने सभी सदस्यों की ओर से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में आपसे विदा लेने से पहले आपको एक बार फिर ये ज़रूर कह जाऊँ कि कभी भी कोई भी कार्यक्रम आप सेलिब्रेट कीजिए, अच्छी बात है। किसी की विवाह शादी पे, जन्म दिवस पे, वर्षगांठ पे, किसी की बरसी पे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ। पहले तो गुरु ग्रंथ साहब में और हमारे शास्त्रों में लिखा दसवंध का लिखा हुआ था कि 10% अपनी इनकम का 10% हमें शुभ कार्य में लगाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल होता है जिनके लाखों में इनकम है वो कहते हैं 10% कैसे लगा दें। सरकार के टैक्सेज इतने 40-45% तो सरकार ले जाती है, तो बाकी बचता ही है। लेकिन फिर भी जितना उचित हो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, ताकि आपका एक एक पैसा, ये ऊपर देखिए स्लोगन में भी है, गौ सेवा के लिए, मरीजों की सेवा के लिए, या गरीब कन्याओं की सेवा के लिए, गरीब कन्याओं की शादी की सेवा के लिए लगाया जा सके। आपके सबकी सहयोग की मैं हमेशा तारीफ़ करूँगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जो आप सहयोग देते हैं। आपके मन को भी ज़रूर शांति मिलती होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद।